अस्सलाम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां सब कुछ बिकता है। यहां इखलाकी इक़दार की धज्जियां बिकती हैं। यहां अयारी के नाम पर मक्कारी बिकती है। यहां तनकीद के नाम पर जहालत बिकती है। कभी ज़मीर बिकता है तो कभी इंसाफ बिकता है। यहां सच के नाम पे झूठ बिकता है। यहां जीत के नाम पे हार बिकती है। एक दौर था इनकलाब आते थे, अब यहां इनकलाब बिकते हैं। वोट बिकते हैं, इंतखाब बिकते हैं और पैसे के नाम पे यहां सब कुछ बिकता है। आज एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें खरीदार हैं, ज़मीर की बोली लगाई गई, जिसमें सियासी नुमाइंदे जो अवाम के वोट, जो अवाम की उम्मीदों की कीमत वसूल कर रहे हैं। इस वीडियो ने साबित कर दिया कि सब बिकाऊ माल है और यहां सब कुछ बिकता है। 2018 में एक एमपीए की कीमत 3 से 5 करोड़ लगाई गई और खैबर पख्तूनख्वा में खरीदो फरोख्त के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया गया। कोई रोक टोक नहीं थी क्योंकि इस धंधे में यहां सब कुछ बिकता है। 20 फरवरी से 2 फरवरी 2018 तक पीटीआई के 20, पीपल्स पार्टी के 7 और एएनपी के 1 एमपीए ने अपने ज़मीर को बेचा था। सेनेट की सीटों के लिए अपना वोट फरोख्त किया था क्योंकि यहां सब कुछ बिकता है। वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा सुल्तान मोहम्मद भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। 2018 में पीटीआई हुकूमत के वजीर भी ज़मीर फरोशों में शामिल थे। गरीबों के वोट लेकर बनने वाले वजीर भी ज़मीर बेच रहे हैं क्योंकि यहां सब कुछ बिकता है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मोहम्मद अली शाह बादशाह भी इस लेन देन की वीडियो में सिगार सुलगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस इत्मीनान से ज़मीर फरोशी हो रही है, कैसे धड़ल्ले से वोट खरीदे जा रहे हैं क्योंकि यहां सब कुछ बिकता है। उबैदुल्ला मायार, खातून बीबी और सरदार इदरीस और मिराज हमायूं भी नोटों को वसूली करते हुए इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। ये तमाम तहरीक इंसाफ के वो अरकान थे जिन्होंने अवाम के अनमोल एतमाद का मोल लगाया और चंद टकों की खातिर ईमान फरोशी की। सियासत के नाम पर धंधा किया जाता है क्योंकि जनाब यहां सब कुछ बिकता है। एक खातून एमपीए ने रकम लेने से इनकार कर दिया, इसलिए नहीं कि ज़मीर जाग गया था बल्कि इसलिए कि रेट कम लगाया गया था। पैसे की हवस में इखलाकियात का जनाजा निकाला जाता है। बेज़मीरों की राजनीति है क्योंकि यहां सब कुछ बिकता है। अब एक बार फिर सेनेट के इंतखाब से पहले मंडी सजाई जाएगी। इस मंडी में दाम लगेंगे। ज़मीर फरोश कोई सस्ते में बिकेगा तो कोई महंगा बिकेगा। व्यापारी फिर से घोड़ों की खरीदो फरोख्त करेंगे क्योंकि यहां सब कुछ बिकता है। अगर इन ज़मीर फरोशों को ना पकड़ा गया, अगर ज़मीर की बोली लगाने वालों को बेनकाब ना किया गया, अगर अवाम के एतमाद की पामाली को ना रोका गया तो जमहूरियत से अवाम का एतबार उठ जाएगा। ना फिर कोई खरीदार बचेगा और ना ही कोई बिकने वाला। इस वीडियो के अंदर नाज़रीन एक साहब जिनका नाम है सरदार मोहम्मद इदरीस साहब, जो साबिक रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरदार साहब, इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूं, जब ये स्कैंडल आज से तकरीबन 2.5 साल पहले आया था तो उस वक्त आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं चाहूंगा पहले हमारे नाज़रीन और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, फिर मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूं। सुनिए क्या फरमा रहे थे सरदार साहब उसमें। ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। सरदार मोहम्मद इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज भट्ट साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, ये फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि आप वहां पे पैसे जो हैं आपके सामने बैग के अंदर डाले जा रहे हैं। उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, आपने कुरान मजीद भी वहां पर उठाया कि नहीं जी मैंने तो किसी किस्म के कोई पैसे नहीं लिए। क्या कहेंगे इस पर आप? मंसूर साहब, जहां तक वीडियो की बात है, ये एडिटिंग हो सकती। मैंने उस वक्त कुरान उठाया था, मैं आज भी कुरान उठा रहा हूँ। सरदार साहब आपकी हमें आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा सा लेफ्ट या राइट हुई ताकि आपके सिग्नल्स ठीक हों। कोर्ट मुझे परवेज खट्टर की तरफ से दिया गया था ख्याल जमात सेनेटर को देने के लिए, वो मैंने उसी कोर्ट के मुताबिक वोट दिया और उसी वक्त मैंने इलेक्शन कमीशन को ये दरखास्त दी थी कि को खोला जाए और ये नोटिफिकेशन जो है वो जो इसको वेरीफाई किया जाए। परवेज खट्टर ने खुद मुझे 2-3 एमपीएस के सामने अगर मेरी इंक्वायरी उन्होंने की नहीं है, इंक्वायरी करें तो उसने मुझे खुद कहा था कि आपकी वोट वेरीफाई हो गई है और आपका कोड जो है मैच कर गया था।
उस वक्त परवेज खट्टर साहब ने हर एमपीए को अलग अलग कोड इशू होता है, ये बैठा है चौधरी साहब, इनको पता है कि जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, और जो वहां पे एजेंट बैठता है सेनेट में तो वो उसके साथ कोड को मैच कर लेता है। मैं खुद एजेंट पिछली दफा था, मैं मैच कर, हमने कहा कि इस एमपीए को जो है वो वोट मैच हो गई है, वो एक तरीकाकार है। और मैं आज भी सुबह इलेक्शन कमीशन में जाऊंगा, मैं इमरान खान से कहूंगा जो ओपन बैलेटिंग का जो कर रहे हैं वो 2018 को स्पेंड, ताकि कम अज कम ये जो इज्जत उछाली जा रही है ये कम अज कम ना हो। और मैं आज भी हल्फन कहता हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा कोड ये साबित ना हो वहां पे तो मैं अपनी पूरी जायदाद देने के लिए तैयार हूं। ये क्या बात हुई है? उस वक्त मुझे खट्टर साहब ने कहा था, बात कहता हूं मैं, वीडियो तो 100 दफा बन सकती है, वीडियो किसकी नहीं बनती, किसकी नहीं आई है, और वो एडिट हो सकती है किसी के, और मैं मेरा इसमें दिखाया गया, मुझे नहीं पता ये कहां से और किस तरह से यहाँ पे। सरदार साहब, आप उसके अंदर वीडियो में एक सोफे पे बैठे हुए हैं, आपके सामने नोटों की गड्डी जो है वो वीडियो नहीं है, मेरी वीडियो, मेरा फोटो मेरा ही लगता है, लेकिन ये कहीं और से उठा के इन्होंने एडिट किया, मेरी वीडियो नहीं है ये। सरदार साहब देखें, सरदार साहब हम भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, कितनी एडिटिंग हो सकती है कितनी नहीं हो सकती ये हम भी जानते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हो सकती है, ओरिजिनल बिल्कुल नहीं लगता है, एडिटिंग हो सकती है, किसने कहा नहीं हो सकती? सर मैं आप जिस सोफे पे तो आप ही बैठे हुए हैं या कोई और बैठा हुआ है? देखो मैं वहां नहीं गया हूँ, ना मैं गया हूँ, ना मैंने किसी से पैसे लिए हैं, ये मैंने हल्फन कहता हूँ। आज भी मैं खान साहब से ये गुजारिश करूंगा, मैं दोबारा सरदार साहब, मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है अपील करूंगा। मैं नहीं सर मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है सरदार साहब, एक स्पेसिफिक, ये वीडियो दिखाएं जी जरा एक दफा। मेरा स्पेसिफिक सवाल है, क्या इस वीडियो में जो साहब में हैं क्या आप ही हैं या कोई और है? तस्वीर मेरी अलग नहीं लिया है, ये एडिट की है। एडिट से क्या मुराद है सर? किसी के धड़ के ऊपर आपका सर लगा दिया गया क्या? यार नहीं, मैं आपको बताऊं कि पूरी तस्वीर हो सकती है, कैसी बात। मैं सुबह तो वो किसी की भी तस्वीर किसी भी जगह आ सकता है। सर मैं एक हद तक एडिटिंग हो सकती है सरदार साहब, इतनी बड़ी एडिटिंग नहीं हो सकती कि आपके इतनी की तफसील से जो है वो फुटेज बन जाए। इसका भी कोई जवाब होता है। तस्वीरें तो चले फोटोशॉप हो सकती हैं जी। मेरे साथ आप 5-5 करोड़ की शर्त लगा लें, वोट अगर हो गई तो फिर दोबारा, सॉरी मैं आपको सुन नहीं सकता, दोबारा बोलिएगा। मैं कह रहा हूं वोट की वेरिफिकेशन अभी भी हो सकती है, अगर वोट वेरीफाई नहीं हुई तो मैं आपको जुर्माना दूंगा, अगर वेरीफाई हो गई तो फिर आप देंगे। सर ये सिर्फ वीडियो आपकी नहीं है सर, वीडियो और लोगों की भी आई है और बनी एक ही तरीके से हुई है, तो ये तो फिर इस तरह लग रहा है ना कि पूरे ग्रुप के साथ कोई काम हुआ है। नहीं मेरा किसी ग्रुप के साथ कोई नहीं था, और मैंने किसी को नहीं देखा कहीं भी, और ना मैं कहीं गया हूं, ना मैंने वीडियो मैं हूं वहां पे। अच्छा, ये वीडियो आप सिरे से मान ही नहीं रहे कि ये वीडियो आपकी है? ये आप सिरे से मान ही नहीं रहे कि ये वीडियो आपकी है? नहीं, ये मेरी वीडियो नहीं है। सदाकत अली अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मैं जरा उनका जल्दी, क्योंकि आपकी पार्टी से, साबका पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो मैं जरा एक दफा उनसे, ये सदाकत साहब आपने सारी गुफ्तगू सुनी, सर चैलेंज कर रहे हैं वो कि जनाब मेरा जो वोट है बेशक उसको खोल के दिखा लें। सबमिट कर रहा हूं और मैंने आपको व्हाट्सएप किया, वो कोर्ट में मौजूद है। मैं जरा सदाकत साहब से भी उनका क्वेश्चन, जी सदाकत साहब। मंसूर साहब, मैं इदरीस साहब की किसी बात को, चूंकि वो कुरान उठा रहे हैं तो मैं उनकी किसी बात को तो चैलेंज नहीं करना चाहता, लेकिन ये मैं दिखाता हूं, ये है जमहूरियत, ये है जमहूरी लोग, और ये इस निज़ाम के खिलाफ हम लड़ते लड़ते आज यहां तक पहुंचे हैं। हम इसी की शफाफत करना चाहते हैं, और आज पीपल्स पार्टी यही दुकानें सजाना चाहती है जिन दुकानों में इस तरह के घोड़े बिकें और ये मुंह काला करें इस कौम का, और कौम के 8-8, 9-9 लाख लोगों के वोटें लेने वाले इस तरह घोड़ों की तरह बिकें। ये शर्म से डूब मरने का मकाम है हम सब के लिए। और वो सारे जो आज इस शफाफियत, इमरान खान जो कोशिश कर रहे हैं शफाफियत की, उसके रोड़े अटकाने वाले आज इस कौम के सामने बिल्कुल बेनकाब हैं। ये लूट मार भी करते रहे, इन्होंने पाकिस्तान के इदारों को इस्तेमाल भी किया, और इस तरह का घिनौना जहां कौम के सबसे बड़े पार्लियामान में बैठे वाले लोग इस तरह करोड़ों की गड्डियां सामने रख के उनका दुकानदारों पे, उन दुकानदारों की तरह उनका सौदा हो रहा है। और आज इमरान खान का वो मौकफ कि 20 लोगों को निकाला था, आज भी वो लड़ रहे हैं कि ये जो माफियाज हैं इनसे लड़के हम पाकिस्तान के पार्लियामान को मोतबर बना सकें। ठीक है, मैं एक मिनट में आता हूं, उन्होंने फेल से जान छुड़ा सके। मैं जमशेद बागवान साहब हैं जी हमारे साथ, जमशेद बागवान साहब ब्यूरो चीफ पेशावर भी हमारे साथ मौजूद है।
जमशेद साहब, ये अब तक जो वीडियो आई है सर, क्या डिटेल्स निकल रही है, पेशावर से क्या खबरें आ रही हैं इस सिलसिले में? देखिए मंसूर, मैं एक बात करूंगा इससे पहले कि वीडियो पे हम बात करें। आज का दिन पीटीआई का दिन है। आज पीटीआई ने साबित कर दिया कि वो एक बाकायदा सियासी जमात है और उसको सियासी दावपेच चाहते हैं। हाँ। आज की वीडियो से जो फायदा हुआ है वो सिर्फ पीटीआई को हुआ है। जो उनके वजीर नजर आ रहे हैं सुल्तान मोहम्मद खान, जो वजीर कानून है, जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, ये उस वक्त आफ्ताब शेरपाव की पार्टी में थे, कौमी वतन पार्टी में थे, पीटीआई का हिस्सा नहीं थे। जो पीटीआई के लोग इस वीडियो में नजर आए हैं उसको उसी वक्त इमरान खान ने निकाल दिया था। ये वही उसी तरह लग रहा है जिस तरह चेयरमैन ने का एक वीडियो आया था और उसके बाद वो सारा मजहब चेंज हुआ था, ये उसी तरह का मुझे लग रहा है कि लेकिन जो लोग इसमें नजर आए हैं, वाकई ये बड़ा जुर्म है कि वो अपने लोगों के वोट बेचते हैं और पैसे लेते हैं। लोगों ने उनको असेंबली में बगैर पैसों के भिजवाया होता है और वो जाके सेनेट में वोट बेचे। पहली दफा नहीं हुआ, जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ 97 से, तो ये उस वक्त से ये किस्सा है। जीयूआई के लोग भी बिके, एनपी के भी बिके, पीपल्स पार्टी के भी बिके। ऐसी पार्टी बताए कि जिसके लोग ना बिके हों। अच्छा जमशेद साहब, आप माहिराना राय दीजिएगा कि फिर इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो कहते हैं कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, कम से कम इस नासूर से तो हमारी जान छूटेगी ना। ये जो मंडी लगती है तो फिर उनकी डिमांड तो फिर ठीक है फिर। बिल्कुल, उसमें तो वो अगर आप देखिए जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग ने भी ये कहा कि ओपन बैलेट हो, क्योंकि अब के हालात में उनको ओपन बैलेट सूट नहीं करता। लेकिन ओपन बैलेट ये भी है कि सेनेट का एक अलग से तरीकेकार है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, उसमें भी कानून साजी होनी चाहिए और वो एक लंबा प्रोसेस है। अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो पीटीआई ने अच्छा खेल खेला है, लेकिन कानूनी तौर पे जो वो पहले रेफरेंस किया, फिर वो ऑर्डिनेंस आया और अब ये वीडियो आ रही है, तो एक ये प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। मुझे तो ये ख्याल हो रहा है कि उससे होगा क्यों, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो सेनेट के तरीकेकार है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी है, उसकी कैलकुलेशन वो हाथ खड़ा होने से या उससे नहीं हो सकेगी। अब फिर आपको पूरा बैलेट सीधा सीधा डालना होगा। ठीक है सर। जमशेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। सरदार मोहम्मद इदरीस साहब एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, अभी जो पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी, आपने एक बात कही, आपने कहा कि जी मुझे सीएम ने कहा कि जी आप ऑल क्लियर हैं। परवेज खटक साहब की आप बात कर रहे थे? जी, परवेज खटक की बात कर रहा हूं। क्या बात हुई थी आपकी परवेज खटक साहब से? देखें, ये जो एजेंट वहां पे जो बंदा बैठता है, जब ये कोड वेरिफिकेशन हो जाती है तो उनको कंफर्म कर दिया जाता है। 2005 के इलेक्शन में हमारे एक एमपीए की वोट पे जो सेनेटर ने कहा कि इसकी वोट हमें नहीं मिली है, तो वहां पे हमने इलेक्शन कमीशन से अनऑफिशियली ऑफिशियली जो भी था उसका वेरीफाई हमने करवा दी थी और फिर वो मुतमईन हो गए थे। एक मिनट कब की बात कर रहे हैं आप? सिमिलरली एक मिनट, कब की सर, कब की बात कर रहे हैं आप? 2005 में। 2000 सिमिलरली ये जो इलेक्शन सर 2000 कब? 2004-5 में जो इलेक्शन था, 2004-5 में आपके ऊपर शक हुआ कि आपने वोट नहीं डाला, तो आपने कहा कि मैंने इलेक्शन कमीशन से ऑफिशियली अनऑफिशियली वेरीफाई करवा लिया। मेरे ऊपर नहीं, एक दोस्त का, हमारा एक असेंबली के मेंबर का, हाँ, उसका हुआ था, उसने वेरीफाई करवा के उनको बता दिया था। सर ये किस तरह होता है वेरीफाई सर? जी, ये क्या तरीकाकार होता है सर? ये इस तरह भी हो जाता है कि आपने वोट डाला हो, आप पे शक हो तो आप इलेक्शन कमीशन से वेरीफाई करवा लें? देखे मेरी बात सुन ले। उस वक्त मेरे एक दोस्त का हुआ था, वो वेरीफाई हो गई थी। ये एक चीफ मिनिस्टर स्पेशल कोड इशू करता है हर मेंबर को अलग अलग, जो सेनेटर को। अच्छा। तो वो सेनेटर के लिए वो उनके पास भी कोड होता है, हमारे पास भी कोड होता है। हम जाके वो वोट दे देते हैं, वो उस वक्त वहां पे वेरीफाई हो जाता है कि किसने वोट दिया और किसने वोट नहीं दिया। किस तरह सर, किस तरह? सरदार साहब मैंने समझाओ, मैं एक आम आदमी हूं, मुझे नहीं समझ आ रही है कि केड़ा फॉर्मूला है, ये किस तरह वेरीफाई होता है सर? तो मंसूर साहब आप इतने बोले भी नहीं है, वो ये होता है। अल्लाह की कसम मैं बहुत बोला हूं सर, इस हवाले से मैं बहुत बोला हूं, बल्कि जाहिल अनपढ़ी समझे आप मुझे इस मामले में। पार्टी हेड या पार्टी चीफ मिनिस्टर एक कोड इशू करते हैं मुख्तलिफ एमपीएस को कि आपका ये कोड है, आपने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड प्रायोरिटी और उसके बाद 4-5-6 नंबर और दे देते हैं। अच्छा। तो फिर उस तरह से ये रिकन्फर्म हो जाता है कि वहां पे जो बैठता है कि यार किसकी वोट आई है या नहीं आई है। ठीक है। और परवेज खट्टर साहब ने मुझे वेरीफाई किया था कि ठीक है आपकी वोट जो है वो आई है, क्योंकि सोशल मीडिया तो आजकल आपको पता है ना कि वो चीजों जो मुखालिफिन होते हैं उसको लेके करते हैं। और फिर इसी वजह से मैंने उस वक्त हल्फ भी उठाया था और मैंने इलेक्शन कमीशन में जस्टिस रजा था, उसको मैंने एप्लीकेशन भी सबमिट की थी कि यार ये बैग जो है इसको खोला जाए
और इस खोलकर ये कोड मैंने उसके साथ लगाया, मैंने कहा इस कोड को चेक किया जाए, ये कोड है या नहीं है। तो वो आज भी इमरान खान से मेरी ये गुजारिश है। नहीं, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जब आपने एप्लीकेशन दी उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त वो सीक्रेट बैलेट के था, तो इस वजह से शायद उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। और मेरी ये गुजारिश है, आज भी अपील है इमरान खान से कि ये एक थैला चेक करने की बात है सिर्फ, और उसमें जाके मेरा कोड मेरे पास मौजूद है, मैं इनको दे देता हूं, और वो अगर कोड मौजूद नहीं है तो मुझे जो जुर्माना कहेंगे, जो मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। चौधरी साहब, ये सर सारी आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, चौधरी साहब की हो रहे हैं, मतलब एक आम आदमी मैं तो जिसे कहते हैं तुसी भोले नहीं, यकीन करो मैं बड़ा भोला, मेरी समझ से बाहर है की लग रहा है की हो की रहे थे सर। देखिए, एक तो सरदार अदरीस साहब ने कहा कि हमें कोड दिया गया था। कोड ऐसे देते हैं कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे मुझे आपको वोट देना है, सेकंड पे इनको देना है। ठीक, ये दो मेन होती हैं प्रायोरिटी। ओके, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी पे उनका मुझे अलॉट हो जाता है। अच्छा। आपको वोट है तो थर्ड प्रायोरिटी उनकी चली गई। ठीक है। तो किसी इनका वोट है तो जो थर्ड प्रायोरिटी उनकी चली गई। ठीक है। तो वो देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको उसके मुताबिक पड़ गया है। ठीक है। तो इसका मतलब मैंने अपनी पार्टी को वोट दिया, आपने अपनी को दिया, इन्होंने अपनी को दिया। 7 प्रायोरिटीज आप कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। वो जितने कैंडिडेट होते हैं, इवन मुखालिफ भी, उनकी 7 प्रायोरिटी डाल दें। ओके। तो 7 प्रायोरिटी पे उन्हें पता होता है कि कुछ जाना तो नहीं है ना। ठीक। दूसरी बात देखिए, ये इस वक्त अभी सदाकत अब्बासी साहब ने पता नहीं क्या क्या तकरीर फरमा दी। 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहां पे 3 कैंडिडेट थे। एक खानजादा खान, एक नूर आलम खान और एक रुबीना, सेनेटर रुबीना खालिद जी, खवातीन की सीट पे। जी जी। खवातीन की सीट पे हमें ANP ने भी वोट दिए, हमें JUI ने, चूंकि उनकी हो नहीं पा रही थी, तो जितनी पार्टीज थी उन्होंने हमें वोट कर दिया, चूंकि उनकी खवातीन नहीं हो पा रही थी। ठीक। तो हमें वोट कर दिया। अच्छा। एक। दूसरी बात, अब सदाकत अब्बासी साहब से पूछें कि अगर पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने, वो दोनों खैर से अरबपति हैं, खानजादा खान भी और नूर आलम खान भी। नूर आलम खान सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जिसने अपने एसेट्स शो किए हैं वो MNA है। ओके। अगर सजा मिलनी चाहिए तो एक तो तहकीकात इस पे क्यों नहीं उस वक्त करवाई गई। यहाँ पे चॉइस सरवर साहब ने ज्यादा वोट लिए थे 2018 में, उन पे भी कोई तहकीकात नहीं हुई। ठीक है। उसके बाद नूर आलम खान, तहकीकात अगर होती है, नूर आलम खान को आखिरी रात हमने विड्रॉ कर लिया था। अच्छा। ठीक है जी। नूर आलम खान अब PTI के टिकट पे MNA है। जरा मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं आपसे बहुत तफसील से सुनना चाह रहा हूं, वो प्रेशर आ रहा है, मेरे से भी प्रेशर होता है सर, समझा करो। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, चौधरी साहब से जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेनेट के हवाले से जो वीडियो स्कैंडल आया है उसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब एक वाकया सुना रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के हवाले से। ब्रेक पे मुझे जाना, चौधरी साहब स्टोरी कंप्लीट। अच्छा देखिए, नूर आलम खान को तो विड्रॉ कर लिया हमने आखिरी रात। ठीक है। रह गए खानजादा खान। हाँ। खानजादा खान हमारे सेनेटर बन गए। अच्छा। जब ये सेनेट के अंदर, ये वहां पे तो कहते हैं कि बहुत बड़ी जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन एक डिबैकल और एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा घिनौना जुर्म हुआ सेनेट की अदम एतमाद की तहरीक में। अच्छा। हमें कहा गया, हमारे 14 लोग गए अपोजिशन के, उसमें से एक को हमने पकड़ लिया। अच्छा। और उसका नाम था खानजादा खान। अच्छा। वही बंदा जिस पे ये इल्जाम लग रहा था वहां से। और इसका क्लाइमैक्स क्या है, उसने 2 दिन बाद इस्तीफा दिया और वो घर चला गया। उसके बेटे को PTI ने टिकट दिया और अब उसका बेटा सेनेट का मेंबर है। अगर नहीं तो ये जुटलाएं। सदाकत साहब आप जवाब दें, फिर मैं हिना साहिबा के पास जाऊं। क्या कहेंगे इस पर? क्यों शर्म किसी को नहीं आती? जो सेनेट के अंदर हुआ, सदाकत साहब खरीदे गए, उसकी वीडियो भी कभी ना कभी बाहर आ जाएगी। देखें, ये जो आज हम डिस्कस, जो चौधरी साहब सुना रहे हैं स्टोरी, मुझे उसका तो इल्म नहीं है, लेकिन आज का जो वाकया है, इसमें रिपोर्ट जो आई है उसमें 20 MPs PTI के थे, जो 20 के 20 हमने घर भेज दिए। एक ANP का था, 7 पीपल्स पार्टी के थे। हमारा एक आदमी जो उस वक्त कौमी वतन पार्टी शेरपाव साहब की पार्टी में था, जो आज हमारी पार्टी में आया, और हमारे वजीर थे। मैं उस मीटिंग में मौजूद था। जब खबर आई तो 15 सेकंड लगे वजीर आजम को फैसला करने में कि वो वहां से, यानी उनको कहा गया कि जी उन्हें कहें वो इस्तीफा दे। तो कहने की बात यह है कि ये आज हमने स्टैंडर्ड जो सेट किया है,
पाकिस्तान की तारीख में ये याद रखा जाएगा। और जो कुछ इससे पहले होता रहा और जो आज पीडीएम कहना चाह रही है कि हम ये जो अब्बासी, जो सेनेट के अंदर हुआ, एक सेकंड जरा, जो सेनेट के अंदर हुआ, एक बात, जो सेनेट के अंदर ये अदम इत्मीनाद की तहरीक में हुआ, उस पे क्यों नहीं ये बात करते? तो एक दूसरी बात, एक दूसरी हमने तहकीकात, अपनी तहकीकाती कमेटी, एक सेकंड, मंसूर, हमारे 2 लोगों पे शक था। अच्छा, हमारे सिर्फ 2 लोगों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शक था। 14 फिर मुझे नहीं पता कि मेरी बात आपके 2 हैं। अगर हमारी तहकीकाती कमेटी ने जो इंटरनल रिपोर्ट दी उसमें कहा कि 2 लोगों पे शक है। अच्छा, लेकिन एक को हमने कंफर्म कर दिया, जो ही कंफर्म किया उसने उसी वक्त इस्तीफा दिया। और ये बासूल पीपल्स पार्टी साहब, बासूल पीटीआई, एक सेकंड रुकिए, बासूल जो पीटीआई है उसने उसके बेटे को गलत किया। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि हमें तो 2 सीटें, परवेज खट्टक साहब जिंदा हैं, रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, वो 2 सीटों की हमें ऑफर कर रहे थे उसमें, और हमारी 2 आई, 2 जनरल सीटों को दे रहे थे, हमारी 2 आई, एक खातून की और एक उस पे आई। हिना साहिबा, मैं जानता हूं आप लोग ना इस वक्त पीडीएम के इत्तेहाद के अंदर मंसूर साहब, आप आज भी चाहते हैं कि ये खुफिया वोटिंग रहे और इस तरह की खरीदो फरोख्त जारी रहे, आज भी आप ओपनली इस चीज को सपोर्ट करते हैं? यही आपने कौन सपोर्ट कर रहे हैं? तहकीकात करवा लेना इस पे। एक सदाकत साहब, कौन सपोर्ट कर, किसको कह रहे हैं? ये जो डिबैकल हुआ है सेनेट इलेक्शन का, ये जो हम अदम इत्मीनाद खुफिया वोटिंग को आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये मैं आ रहा हूं सर, मेरी भी स्टोरी सुनने में आंसर है। मैं एक चाहती है कि ये सदाकत साहब, मेरे पास ही बहुत स्टोरीज हिना साहिबा, ये इन्होंने जो बात की है कि 14 में से 2 हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे, असल तो फिर आपके ऊपर ये तंकीद आती है, नून लीग के ऊपर आती है। मंसूर, मैं आपको बताऊं कि आज की जो वीडियो रिलीज हुई है ना, उसका मरकजी किरदार जो है वो पीटीआई खुद है। इन्होंने अपने मेंबर्स को पैसे दिए और वीडियोस बनाई है, और ये क्यों कोइंसिडेंस है जी? अभी इनके एक्स एमपीए उबैद मियार ने ये बयान दिया है, अभी कहा है कि ये सीएम केपी के, मुझे केपी हुकूमत ने मजबूर किया था, सीएम केपी के परवेज खटक के कहने पे मैंने ये पैसे लिए, और ये स्पीकर ऑफिस में हुआ और इन सबको पता था। और वीडियोस ये इमरान खान साहब जिक्र भी कर चुके हैं इन वीडियोस का। और ये जब इन लोगों ने अपने 15 से 20 लोग फारिग किए, तब इंटीरियर मिनिस्टर को क्यों नहीं फारिग किया? बेसिकली ये कोइंसिडेंस नहीं है, इस पूरी जो ये हुआ है ना, ये इसका मरकजी किरदार पीटीआई खुद है। पीटीआई की पार्टी ने खुद अपने मेंबर्स को पैसे दिए थे, उनकी वीडियोस बनाई थी, और इस टाइम पे हमारे साथ मौजूद है, वो तो कह रहे हैं मैं हूं ही नहीं। आपको पता है इस वक्त देखिए, पहली बात सरदार साहब ने बात की कि जो केपीके के सीएम है परवेज खटक साहब, उनको पता था। उन्होंने कहा कि सीएम, उन्होंने कहा मुझे सीएम केपीके ने क्लियर किया। दिस इज व्हाट ही सेड। मैं आपको बताती हूँ, ये जो उबैद मियार साहब है ना, उन्होंने कहा है कि मैंने सीएम केपी के परवेज खटक के कहने पे पैसे लिए हैं, केपी के हुकूमत ने मुझे कहा था पैसे लो। ये पूरी वीडियो जो है वो स्पीकर ऑफिस में बनी है, और ये पैसे जो है ये इन लोगों ने, जो हिना कह रही है, ये तरदीद कर रही है, इन्होंने पैसे खुद नहीं दिए। मेरा आप दोनों से एक सवाल है, मैं जानता हूं आप लोग इस वक्त जो है सीक्रेट बैलेटिंग के हक में है, लेकिन अगर ओपन बैलेटिंग से मैं जानता हूं शायद 2-2, 3-3 सीटें आप लोगों की शायद लूज हो जाए। मेरी बात, पहली बात आपको बताऊं कि जिस तरह चेयरमैन सेनेट की वीडियो, चेयरमैन नैब की इन लोगों ने वीडियो रिलीज की थी कि ये आर्म ट्विस्ट करें, इनके पास वीडियो है, इसी तरह इमरान खान साहब और पीटीआई की जमात ना बड़ी चालाक है। इन्होंने अपने मेंबर्स को पैसे दिए, उनकी वीडियोस बनाई, वीडियोस अपने पास रखी, और इस टाइम पे कोइंसिडेंस कैसे हुआ कि वो इसी टाइम पे रिलीज हुई है? इमरान खान साहब तो इतनी दफा कहते रहे कि वीडियोस मेरे पास है। अभी आपने शायद हामिद मीर का उस पर भी देखा होगा, रिसेंटली इन्होंने कहा मेरे पास वीडियोस है। तो इनके पास कितनी देर से वीडियोस थी? वीडियोस अब क्यों रिलीज हुई? अगर 15 से 20 मेंबर्स को तब इन्होंने कहा था, तो इस इंटीरियर मिनिस्टर को क्यों नहीं निकाला? साहब, मुझे एक स्पेसिफिक सवाल है, क्या मंडी लगती है कि नहीं? मंडी लगती है कि नहीं लगती? क्या सेनेटर्स के लिए मंडियां लगती हैं कि नहीं लगती? है ना, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हो रहा है ना। 100 करोड़ में एक ऑप्शन देखिए, अगर ये इतने सीरियस थे तो 2.5 साल से क्यों नहीं अमेंडमेंट? पता था ना अमेंडमेंट होनी है, जनरल इलेक्शन में तुसी कर लेंगे ना। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन 2/3 मेजॉरिटी से हुई, तो इसकी क्यों नहीं हुई? अगर ये जनरल इलेक्शन में पैसे नहीं खुलेआम दिए जाते? मैं आपको कहता हूं मेरे हल्के में दिए जाते हैं। अच्छा। मैं ओपन रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। हाँ। उसको भी फिर ओपन हैंड कराएंगे। ठीक पे कराएंगे ना। प्रॉब्लम कहां पे है? दूसरी, डर क्या है, खौफ क्या है इस वक्त? ये जो जितना शोर कर रहे हैं, एक तो एक अमेंडमेंट नहीं है, 4 है।
कुछ लोगों को, फैसल वाडा को, कुछ लोगों को ये बचाना चाहते हैं उसके पीछे। लेकिन खौफ क्या है? खौफ ये है कि ये जिस बंदे को टिकट देके इस्लामाबाद से लाना चाहते हैं, नेशनल असेंबली में 2 सीटें हैं, एक खातून की और एक सिंगल वोट पड़ेगा, उसको इनकी अपनी जमात के लोग वोट नहीं देना चाहते, वो खाली छोड़ देंगे या अपना वोट खराब करके आ जाएंगे। अगर 172 सीटें इनको वोट नहीं मिले तो फिर इसका मतलब है इमरान खान को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, वो हाउस का जो एतमाद है वो खो देगा। दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं, आई नो दैट इज द प्रॉब्लम सर, लेकिन अगर कोई वाकई नहीं, अगर एक मैं अपनी पार्टी से नाराज हूं, मैं किसी दूसरी पार्टी को आगे आए ना, फिर मैं दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे रहा, अपनी पार्टी को अपनी मैं खाली छोड़ आता हूं, ठीक है, ये मेरा राइट है। ये नहीं राइट है तो फिर कहे ना, इस तरह करके आए ना, अपना वोट बेचे तो नहीं, मैं कह रहा हूं अगर एक बंदा किसी को वोट नहीं, ये 2 सूरतें हैं ना। अब प्रॉब्लम है दो मुख्तलिफ सूरत हाल है वे कि इस वक्त अगर सेनेट के अंदर पीटीआई की 2 सीटें ना आई, और आप हैं जो बार बार आपसे मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो ये कह रही है तहरीके अदम एतमाद आनी चाहिए, तहरीके अदम एतमाद आनी चाहिए। 1 मिनट में पीपल्स पार्टी के ऊपर शक आएगा जी बंदे तोड़े ने तो इन्होंने तोड़े ने। हम नहीं कह रहे, यहाँ पे कुंडी साहब कह भी चुके हैं कि 25 से 30 लोग हमारे साथ। मैं गया हूँ इस्लामाबाद, मुझे 4-5 लोग मिले हैं पीटीआई के, वो बिल्कुल इनके खिलाफ इस वक्त बात कर रहे हैं। हर वो कहते हैं हम हल्कों में नहीं जा पा रहे। अगर डिस्ट्रस्ट है तो उसमें अगर वो खाली छोड़ाए तो उसको उनको को पैसे देगा, खाली छोड़ने के पैसे देगा, पैसे तो देगा ना, वोट लेने चला है ना। मंसूर, ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए इससे पहले ऑर्डिनेंस इनने क्यों दिया? इन्होंने फैसले का क्यों नहीं वेट किया? इनको अफरा तफरी एंड पे क्यों पड़ गई? 2.5 साल से क्यों नहीं काम किया? सदाकत अली अब्बासी साहब नाज़रीन उससे लगा रहे हैं इन आर्गुमेंट्स के ऊपर। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर पूछते हैं कि क्यों हंस रहे हैं इन बातों के ऊपर, बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो वीडियो सामने आई है उसी हवाले से हम बात कर रहे हैं, और चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे तहरीक अदम एतमाद का जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आई थी, उसके अंदर भी वोटों ने कोई ना कोई तब्दीली की थी उसके अंदर भी। तो सदाकत साहब उसकी भी तो फिर तहकीकात होनी चाहिए ना सर, यानी कि एक वायरस, एक बीमारी तो मौजूद है जब इस किस्म की वोटिंग होती है, और ये करें तो ठीक है। मंसूर आप तो उसकी तस्दीक करने की बात कर रहे हैं, बड़ा जायज मुतालबा है। वो पीडीएम तो कहती है नहीं, वो कैंपेन चला रही है, वो जलसे जुलूस कर रही है कि हमें तरीका ऐसा ही रखना है, खुफिया तरीका रखना है, क्योंकि मंसूर साहब ये आते इक्तदार में पैसा लगा के उसके बाद पैसा डबल करते हैं, फिर आपको सरे महल और लंदन फ्लैट्स के पीछे जाना पड़ता है, फिर हम सारा वक्त लगा के इनके पैसे पकड़ते हैं, कभी ब्रॉडशीट आती है कभी क्या। तो मेरे भाई आज ये वीडियो दिखाएं और साथ ही पीडीएम को दिखाएं पीटीआई के मेंबर ही इमरान खान की कोशिश। कोई मुस्लिम लीग नून का मेंबर पैसे नहीं ले रहा था, आपके अपने मेंबर्स वीक हैं जो पैसे लेते हैं। सुन लें आप बात आपकी मैंने दरमियान में नहीं बोला, हमें हमारे बंदों ने लिए, हमने इसे सुन लेना बीबी बात करने देना, हमने हमारे बंदों ने लिए, हमारे में ये जुर्रत थी, उठा के बाहर फेंके। आज वीडियो सामने है और आप की यानी जो पीडीएम है, ये जो मिसाके जमहूरियत में 23वें शेख पढ़ाए चौधरी मंजूर साहब को, इन्होंने कमिट किया। अब कुछ अर्सा पहले अपना एहसन इकबाल साहब ने कमिट किया कि हम ओपन वोटिंग करेंगे। आज मौलाना फजल रहमान जो करप्शन का इस वक्त एक सरप्रस्त बने हुए, और पीडीएम गली गली में ये खुफिया वोटिंग को प्रमोट कर रही है। कौम देखे कि अल्लाह ताला ने इमरान खान के सच को एक दफा फिर साबित कर दिया, और आज ये तैयार करे कि कोई भी इस तरह की खरीदो फरोख्त के हक में होगा, वो कौम और मुल्क का, इस पार्लिमान की तौकीर का वो दुश्मन होगा। हिना साहब ये तो वैसे हकीकत है ना, आप लोग सपोर्ट तो करें ना, माजी में चले जो हुआ सपोर्ट तो करें। हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस वक्त अफरा तफरी में ये क्यों ला रहे हैं? पहली बात, इस वीडियो ने शो किया है कि इनके अपने मेंबर्स बिकाऊ हैं, इसलिए 40 करोड़ मेंबर्स हैं, और ये शो किया है एक सेनेटर 40 करोड़ रुपया इनके लोगों ने लिया है ना, नजर आ रहा है आपके पीटीआई के मेंबर्स वीक हैं, पहले भी लिया होगा, अभी भी लिया है। तो हम तो चाहते हैं दुकान ही बंद हो जाए। दूसरी बात, आप ये 35 बच्चों की तरह जिस तरह असद उमर ने इल्जाम लगाया है, अगर वो कह रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं कि मंडी बंद होनी चाहिए, तो इसमें क्या गलत बात है? पहली चीज कि अभी असद उमर साहब ने भी ये बात की,
जिस तरह एक इल्जाम लगाते हैं ना 35 पंचर वाला जो इन्होंने लगाया था, इसी तरह अब ये इल्जाम लगाना शुरू हो गए। ये हुकूमत में है, ये अभी भी इल्जाम है, ये वीडियो प्रूफ देखें। लाए। पहली बात है प्रूफ लाए। अगर हमारा कोई मेंबर मुलविस है, प्रूफ लाए। इन्होंने, इनके अपने मेंबर्स मुलविस है, वही पैसे लेते हैं। इनके अपने मिनिस्टर्स जो 2.5 साल से मिनिस्टर है केपीके का, फिर उसने कितने पैसे खाए होंगे? उस पर कोई नैब केसेस खुले हैं? ये बात करें हमारी आमिर कियानी साहब दवाइयों के स्कैंडल में थे, इन्होंने उनको पार्टी का सेक्रेटरी बना दिया। फिर 2 सापा लोटा होने से पहले उनके ऊपर केसेस थे, उनको ऊपर से फेडरल से यहां ले आए। तो ये बातें ना करें। मैं आपको बताती हूँ कि हम बिल्कुल बताएं, खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या ओपन होनी चाहिए, इस बात पे बात करें। इस वक्त पहली चीज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब ये इनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट करना चाहिए था। उस फैसले से पहले इन्होंने एक ऑर्डिनेंस दी जो है वो पहली इन्होंने खिलाफ वर्जी की। दूसरा, इन्होंने ये वीडियो रिलीज की। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसको देखिए, सुप्रीम को आपको पता है एनआरओ केस में any ordinance which is against or not justifiable for the constitution will be null and void, and this ordinance will be null and void. But इन लोगों ने जानबूझ के ये ऑर्डिनेंस की है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भी, ये बाद में इस तरह इन्हें चीफ जस्टिस को पहले बातें की थी इमरान खान ने, अब आके ये अदारों में भी बातें करेंगे। साहब, माय पॉइंट इज कि जब कोई ऐसे हालात पेश आते हैं, जब कोई मिसाल के तौर पे अभी जो रिसेंटली एक जो रेप के हवाले से एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद उस पर कानून साजी होती है। मौका जब आता है तब उसके मुताबिक कानून साजी होती है। ये मौका अब आ गया है। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को किसी तरह साफ शफाफ कर सकते हैं, या तो आपके पास कोई ऑल्टरनेट कोई राय हो ना कि जी इस तरह नहीं, इस तरह कर लेते हैं। मैं बिल्कुल एक पहली बात, मैं जाती तौर पर इस हक में हूँ, मैं बल्कि इस हक में हूँ कि डायरेक्ट इलेक्शन लड़के हैं सेनेटर्स। अच्छा। या पार्टी वोट से जब इलेक्शन हो रहा होता है तो जो पार्टी वोट की रेशो हो उसमें से, ताकि इसका एलिमिनेट कर सके। नंबर 1। नंबर 2, मौका था जब 2018 के बाद इन्होंने 20 कहते हैं हमने निकाले थे। पहली तो बात यह है कि ये सदाकत अब्बासी साहब को तो नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने अपने मेंबर्स को भी वहाँ पे पैसे दिए। अपने मेंबर्स? जी, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ मैं। ठीक है। नंबर 2, वो वोट लेने के लिए। अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना, केपीके के अंदर बड़ा प्रॉब्लम है। ये आज से नहीं ये काम हो रहा। दूसरी बात ये है कि मौका था जब 2018 में ये इक़्तिदार में आए थे, ये बिल लेकर आते, एक पैकेज लेकर आते इलेक्शन रिफॉर्म्स का। मौका था जब इन्होंने धांधली करके अदम एतमाद की तहरीक को नुकसान पहुंचाया था। 64 मेंबर्स थे हमारे पास और 64 मेंबर हम नहीं पूरे कर सके थे उस वक़्त। तो वो मौका था कि ये कहते ये गलत हो गया है। गलत किया किसने, उस पर बात क्यों नहीं करते? जिन्होंने गलत किया अभी, और अब वो हीरो बन के पेश कर रहे हैं। अभी कर वो इमरान खान की नाक के नीचे उस वक्त मौका था। अभी एक फिक्रा मुझे कहना है, मंसूर मुझे एक फिक्रा कहना है, मुझे एक फिक्रा कहना है। एक मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये रियल इश्यूज पे बात 2.5 साल में नहीं होने दे रहे। 1,75,000 रुपए का हर बंदा मकरूज हो गया। अभी जो स्टेटमेंट ने रिपोर्ट दी है 55,000 रुपया 2 सालों का, अभी ये 6 महीने नहीं, उस पर डिबेट होनी थी, वो नहीं हो रही। ये जानबूझकर जब कोई इन पे इशू आता है ये डाइवर्जन लगाते हैं, कोई रिलीज कर देते हैं। वीडियो तो आज तो नहीं आई इनके पास। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में भी एक डाइवर्जन तो हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले चौधरी साहब इस बात पे एतराज कर रहे थे कि जो तहरीक अदम एतमाद आई थी सेनेट चेयरमैन के खिलाफ, उसमें जो वोट इधर से उधर गए थे उसकी भी तो फिर तहकीकात होनी चाहिए ना। तो सदाकत साहब, मेरे ख्याल में जहां पे इतनी शफाफियत की बात हो रही है, सदाकत साहब बना दें, जुडिशल कमीशन बना दें, उसकी भी तहकीकात कर लें, या नैब से करवा दें कि जनाब पैसा उधर कितना चला था, और अगर उधर भी कुछ लोग थे जिन्होंने इधर उधर किया है और किसी ने भी अगर पैसा दिया है या धौंस या धांधली हुई है वहां पे, वो भी क्लियर हो जाए। कह दें सदाकत साहब, डिमांड करें कि ये डिमांड भी पूरी कर दें। ये इनकी डिमांड मुनासिब डिमांड है, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। वेरी गुड। लेकिन मैं डिमांड उसकी मानो जो कहता है कि माजी में बहुत जुल्म हुआ, बहुत ज्यादती हुई, लेकिन मैं वही निजाम रखूंगा ताकि मजीद ज्यादती हो, ताकि कल मैं दोबारा से कोई इल्जाम लगा सकूं। मुझे इनकी इस सोच पे बड़ी हैरत हो रही है कि ये जमहूरियत पसंद है, ये डेमोक्रेट। चलो मैं एक ऑफर करता हूं आज ये कहते हैं कि इन सारे ऑफर आने लगी सर, लोगों के सामने पैसे ये सारे पे बना दे, जुडिशल ऑफर बना दे। ठीक है सदाकत साहब, ऑफर सुन लो सर, एक मिनट ऑफर सुनो जी। चौधरी सर, ये सारे पे कर दें, यहां से जो लेटेस्ट हुआ है उससे पीछे को जाएं। क्या मतलब लेटेस्ट? यानी जो हुआ है, जो धांधली हुई है उससे
कर दें और 18 का भी कर लें, ये जो सेनेट में हुआ उस पर भी कर दें, और उसके बाद ये आकर बैठें कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको हम ये सजा देते हैं, आए हम करने के लिए तैयार। 10 सदाकत साहब फाड़ लो चैलेंज सर। जी ये तो ना करने वाली बात है। 2 दिनों में शेड्यूल आने लगा है और पीडीएम इस वक्त सुने ना, नहीं हम तो इस पे रेडी हैं। आप सोचें कि पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को जमहूरी कहती है, जिनकी शहीद लीडर ये लिख के गई है, आप करें ना बात, चैलेंज कबूल कर ले, मैं अपनी पार्टी की तरफ से रिस्पांसिबिलिटी लेता हूं। चौधरी साहब आज वो जमहूरी पार्टी पूरे मुल्क आप में ये कर दें, मैं अपनी पार्टी की तरफ से रिस्पांसिबिलिटी लेता हूं। इस मुंह काला करने वाली चीज को सपोर्ट करके मुझसे किस तरह मुतालबा कर सकती है? हम तो चाहते हैं मुंह काला तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा किया। आपने कहा कि क्या हो गया अगर वो करप्शन करता है तो लगाता भी तो है। छोड़े बासी साहब ना करें इमरान बात। खान एक उम्मीद की किरण है। रास्ता दिखा रहे हम। एक कौन कितने पानी में है मुझे सबका पता है। देखिए छोड़ दें इसमें। हुकूमत ने, और चौधरी साहब इस तरह नहीं होता। अच्छा आप तो इल्जाम लगा देंगे कि हमारे साथ इंतकाम हो रहा है। आज तक आप सरे में रहने दे अब्बासी साहब, छोड़ दे इस बात को। मंसूर एक मेरा हिना साहबा की बात सुन ले सदाकत साहब जी। मुस्लिम लीग नून सर, एक मिनट, एवन सर। फील्ड को नहीं मानी सर, सुन तो मानता ले। कौन है? सुन ले सर वो तो जी। कहते हैं ज्यादती देखिए, होगी। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स दे रहे हैं। प्लीज इसका मुझे जवाब बता दें कि एक तरफ से आप कहते हैं मैं हॉर्स ट्रेडिंग रोक रहा हूं, दूसरी तरफ से आप कहते हैं मैं 50-50 करोड़ अरकान असेंबली को। सेनेट ने, इनकी गवर्नमेंट के अंदर कमेटी ऑफ द होल सेनेट ने इसको पास किया था, उसके बाद अभी तक वो कमेटी के अंदर पड़ा है, ये क्यों नहीं उठाकर लेकर आए? जी सदाकत साहब, सर ये 50 करोड़ फंड जो है इसको क्या तस्वीर किया जाए? क्या ये रिश्वत नहीं है? जो बीबी ने कहा है ना, साहिबा ने कहा कि ये चूंकि इस वक्त मुल्क में बल्दियाती इदारे नहीं है, इसलिए ये पहले दिन से 15-15 करोड़ एमएनएस को मिल रहे थे और 10-10 करोड़ एमपीएस को मिल रहे थे, ताकि बल्दियाती इदारों का मुतबादिल वो वहां पे गली मोहल्ले के काम कराएं। आप इनको जो मर्जी समझें। जो चोई साहब ने बात की वो मैंने सुनी नहीं, उनका क्या सवाल है, लेकिन आज सवाल ये है कि क्या ये पैसों का गोरख धंधा बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्या वोटिंग ओपन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोरोना वैक्सीन की प्राइस तकरीरें हो रही हैं, प्राइवेट आज आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिक्स करें। सर एक मिनट बात सुन ले। कोरोना वैक्सीन की प्राइस प्राइवेट कंपनीज को कह दिया आप खुद फिक्स करें, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं कर रही। ये प्राइवेट कंपनीज अपनी मर्जी से उसकी प्राइस सेट करेंगी, जितने मर्जी पैसे बनाएंगी, गवर्नमेंट क्यों नहीं रेगुलेट करी? दिस क्वेश्चन आई वांट टू रेज। सिर्फ एक फिक्रा में देखिए, मेरे जैसे जो लोग हैं, मैं ऑनेस्टली आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, मैं पुलिस से लड़ सकता हूँ, मैं रियासत से लड़ सकता हूँ, सियासी जमातों से लड़ सकता हूँ, माफिया से मुराद है मैं हरामदे पैसे नाल नहीं लड़ सकता, मेरे जै बंदा ते नहीं लड़ सकता। और इस वक्त हराम का पैसा इतना है पॉलिटिक्स के अंदर जो आप सोच भी नहीं सकते, और मेरे जैसे कारकुन जो है वो आउट हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, यही तो पॉइंट है कि नहीं आप सिर्फ आया है ये, खत्म और सर मौका अब आया, 2 साल 2.5 साल हो गए इनको। सर उस वक्त नहीं इसकी ऑप्शन रखे ना, मैं 3 ऑप्शन रखता हूँ। नंबर 1, ये जनरल इलेक्शन के अंदर जो भी पार्टी जितने वोट ले उस हिसाब से कर दे, आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब कोई जरूरी है कि सिर्फ एक यही है कि ओपन बैलेट आपने देखना है और फिर देखना है वो खेल ही खत्म हो जाएगा। सर वो तो जब आपकी गवर्नमेंट आएगी, लेकिन फिलहाल अगर वो एक सजेशन दे रहे हैं उससे क्या साफ नहीं होगा? नहीं, इन्होंने मुतबादल फार्मूला क्या दिया है, जो आपका वोट है ये ट्रांसफरेबल है, उसके कोई मुतबादल नहीं लेकर आए। मसला क्या है, मसला किधर है? मसला ये है कि ये इस वक्त फंसे हुए हैं। और ये इत्मीनान का वोट जो है, इनके अपनी पार्टी के इत्मीनान हो जाना है। जी साहब, इसका हाल ये है कि वोटिंग का तरीका यही हो, खाली कानून तब्दील कर दें ताकि पार्टी का जो सरबराह है वो वोटों को अगर वो उसका ट्रेस कराना चाहे तो वो वोटर आइडेंटिफाई हो जाए। दैट्स इट। ट्रेस्ड शुदा वोट है, प्रदेश खतक से डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। किसने दिया है? वैसे सदाकत साहब ये तो आप इल्जाम है ना। अच्छा गल सुनो ना सदाकत साहब, ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं। बात तो सुने, पढ़ रहे हो सदाकत साहब, आप लोगों ये जो सजेशन दे रहे हैं कि जनाब पार्टी का जो सरबराह है वो आके वोट देख सकेगा, ये पूरी दुनिया में कहीं पे इस तरह होता है? वैसे मैं वैसे ही पूछ रहा हूं अपनी नॉलेज के लिए। नहीं हम ये कहना, देखें ना, ओपन वोटिंग होती है ना,
आप अगर अदम एतमाद है तो आप खुल के वोट देते हैं, वो है अगर फाइनेंस बिल में आप खुल के वोट देते हैं। यार, हम तो अदम करना एतमाद क्या में हमारे चाहते हैं? देखिए, 64 लोग सारे खड़े दुनिया हुए के थे। क्या बात कर रहे हैं? सुने मंसूर, दुनिया में 5 मिनट बाद वो इखलाकी 64 मैयार निकले। पे होते हैं। क्या बात आपका कर रहे इखलाकी हैं? मैयार क्या है कि आपका एमपीए 6-6 करोड़ में बिक रहा है, आप इसको बर्दाश्त करेंगे? और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट करती है, उस पॉलिटिकल पार्टी को वो अवाम में जा सकती है। अरे सदाकत साहब, पार्टी और सदाकत साहब, पॉइंट ये है कि वो जो 64 का जो मामला है ना तरीके अदम एतमाद का, सबसे पहले यहां पे अगर आप ये भी कह दें कि हाँ जी वहां पे भी झुर्लू फिरा है, तो फिर मेरे ख्याल में आपकी मॉरल पोजीशन और बेहतर हो जाएगी। आप कह दें कि हाँ जी वो 14 जो है वहां पे भी बिके, वहां पे भी पैसा चला, कह दें यहां पे मामला खत्म हो कोई जाएगा। इसमें एतराज नहीं है मंसूर साहब, मुझे कोई एतराज नहीं पैसा है। चला है ना इनके उसमें भी। 64 उठे, इनके 40 बंदे, वो कुछ ना कुछ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज हुआ। मैं नहीं समझ किसने किया? किसने कॉम्प्रोमाइज किया? देखिए, पैसे, एक पैसे लेने वाला है, एक पैसे देने वाला है, किसने दिया? यही देने वाले लेने वाले भी यही है, इस वीडियो में भी यही है, देने वाले भी इमरान। बहुत शुक्रिया सदाकत हसी साहब, हिना परवेज भट्ट साहब और चौधरी मंजूर साहब। नाज़रीन, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।